Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hopefully you all are fine. Today we are going to discuss second chapter of first year chemistry, and that is atomic structure. But before starting this chapter and before discussing this chapter, we are going to discuss few of the previous knowledge about atom and its structure. I'm sure you have studied about Dalton's atomic theory. I'm sure you are familiar with the Rutherford atomic model. It is, by the way, most of the time it is the most important and the interesting topic which students like in the chemistry, actually, Rutherford atomic model. And each and every student normally they remember that what its idea was about. And you all are familiar with the electron concept, with the proton concept, with the neutron concept. I'm sure you have a bit of idea. If you don't remember whole of the experiment, so that's not a big deal, that's not an issue. Definitely you will have an little bit idea that electron contain which charge. It's contain negative charge, and proton, it contain positive charge. So today in this chapter, when we are going to discuss this chapter, definitely these things are going to repeat, and you will see that most of the 80% or 70% of the things are linked with the previous class. Okay, so in this chapter, again, as I said, it is an atomic structure, so definitely we are going to discuss and we are going to study all the things which we have studied before, but उसके साथ साथ कुछ new material भी जो है वो definitely it will be added up. Okay, so in this chapter atomic structure we are going to discuss क्या क्या होगा. Let's we have a एक overlook of this chapter. Okay, सबसे पहले तो द पेज विच आई एम शेयरिंग विद यू, इट इज़ इन योर बुक, एंड दिस all these things one by one, obviously we are going to study them, and जब हम इनको पढ़ लेंगे तो definitely we will be able to answer all these things. but एक हल्का सा रिव्यू मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ इन चीज़ों के बारे में. सबसे पहले तो देखें उन्होंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पर. आपको वो कह रहे हैं कि डिफाइन प्रोटॉन एज अ यूनिट ऑफ रेडिएशन एनर्जी. अच्छा, हो सकता है बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको समझ में ना आ रही हों कि व्हाट इज़ रेडिएशन एनर्जी, व्हाट इज़ प्रोटॉन, बट मेरे ख्याल में थोड़ा बहुत तो सबको पता ही होगा कि प्रोटॉन क्या होता है. प्रोटॉन, व्हाट इज़ प्रोटॉन? प्रोटॉन इज़ द सब एटॉमिक पार्टिकल विच इज़ कहाँ रहता है वो? इट लिव्स इन द न्यूक्लियस. ठीक है, एंड क्या अकेला रहता है? नो, द आंसर इज़ नो, इट इज़ लिविंग विद द न्यूट्रॉन. ओके, सो प्रोटॉन ये चीज़ है, एंड प्रोटॉन कंटेन पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन कंटेन नेगेटिव चार्ज. नो, इट डजंट कंटेन नेगेटिव चार्ज, इट कंटेन न्यूट्रल. न्यूट्रॉन नाम से समझ में आ रही है, न्यूट्रॉन इज़ द न्यूट्रल पार्टिकल, एंड प्रोटॉन इसके साथ होता है और वो पॉजिटिव चार्ज कंटेन करता है. ओके, अच्छा, इसके बाद हम लोगों को सेकंड में वो कह रहे हैं यूज़ द बोहर्स मॉडल फॉर कैलकुलेटिंग द रेडियस ऑफ ऑर्बिट. अच्छा, मे बी दिस इज़ द न्यू थिंग फॉर यू. रेडियस ऑफ ऑर्बिट क्या है? हम लोगों के पास एक डेरिवेशन आएगी, छोटी सी डेरिवेशन है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है. इस डेरिवेशन को हमने सॉल्व करना है. उसके बाद कह रहे हैं एक्सप्लेन प्रोडक्शन प्रॉपर्टीज़ टाइप्स एंड यूजेस ऑफ एक्सरेज. किस तरह से प्रोड्यूस होती हैं, हाउ दे आर प्रोड्यूस, हाउ दे वर्क्स, हाउ दे आर यूज्ड इन द मेडिकल फील्ड. ऑल दीज थिंग्स हल्का हल्का सा ले आउट वी आर गोइंग टू स्टडी इट. इसके बाद है डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल्स. नाउ द क्वेश्चन इज़ व्हाट आर ऑर्बिटल्स. आई मीन आई एम नॉट गोइंग टू ऐसा नहीं है कि वी आर गोइंग टू कंप्लीट होल द चैप्टर इन दीज 15 मिनट्स, लेकिन यह है कि हल्का हल्का सा रिव्यू होना चाहिए आपके पास. ऑर्बिटल्स, व्हाट आर ऑर्बिटल्स? ऑर्बिटल्स आर एक्चुअली रूम्स एंड द बिल्डिंग्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आपका रहता है. ठीक है, सपोज़ कीजिए कि ऑर्बिट क्या है? ऑर्बिट आपके पास आपका घर है, अगर ट्रिपल स्टोरी है तो फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, ये आपके पास ऑर्बिट्स हैं. और अगर आप इनके अंदर मज़ीद पार्टीशन कर देते हैं, फर्स्ट फ्लोर के अंदर सपोज़ कीजिए आपने मज़ीद एक सब डिवीज़न कर दी है, कोई बहुत बड़ा सा आपका फ़र्स्ट फ्लोर था जिसके अंदर आपने विद इन फर्स्ट फ्लोर ही आपने कोई स्टेयर्स फर्स्ट फ्लोर के अंदर ही रख दी हैं, तो उसके ऊपर जो अगर आपने रूम्स बनाए हैं उसी के अंदर, तो वो फर्स्ट फ्लोर के अंदर ही अगर आपने कुछ दो पार्टीशन में उसको डिवाइड किया हुआ है तो उसको हम क्या नाम देंगे? वो हमारे पास सब रूम्स होंगे, छोटे छोटे दो बिल्डिंग, एक बिल्डिंग बना ली है हमने. ठीक है, तो इसी तरह ऑर्बिट्स क्या हैं? मेन लेवल्स, और उसके अंदर जो छोटे छोटे फर्दर लेवल्स होते हैं उनको हम ऑर्बिटल्स कहते हैं. ये डिटेल हम लोग इसको पढ़ेंगे तो हम लोग बताएंगे. उसके बाद हमारे पास आ रहा है
distinguish among principal energy levels, again orbitals, energy levels, energy sub levels, these are actually same thing, थोड़ा थोड़ा सा difference होता है, वो हम लोग इसको आगे further on पढ़ेंगे. Describe the general shapes of sp and d orbitals, फिर हमने shapes पढ़नी है, sp और d orbitals क्या हैं ये हमारे पास आएगा. फिर हम लोगों ने क्या होगा, हाइड्रोजन एटम के क्वांटम थ्योरी के साथ उसको रिलेट करना है. फिर ऑर्बिटल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम इन ऑर्डर टू इंक्रीज एनर्जी, ये चीज़ें हमारे पास आ रही हैं. अच्छा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो न्यू होंगी आपके पास. आप कह रहे होगे यहाँ पर तो वो सारी चीज़ें हैं ही नहीं जो मैम बता रही थी, तो वो सारी चीज़ें जो आप पहले से पढ़ के आए हो, दीज थिंग्स आर नॉट इंक्लूडेड हेयर. अच्छा जी, इसके बाद है बोहर मॉडल. हम लोग एक, अच्छा मैं इसके अगर नहीं रीड करती हूँ तो मैं आपको बता देती हूँ कि हमने सारे साइंटिस्ट को 1 बाय 1 पढ़ना है. हम सबसे पहले कैथोड रे पढ़ेंगे, फिर हम लोग मिलीकन ऑयल ड्रॉपलेट एक्सपेरिमेंट है हम उसको देखेंगे. फिर हमारे पास केनाल रेज़ हैं, फिर पॉजिटिव रेज़ भी होती हैं. फिर हम लोगों के पास न्यूट्रॉन है, फिर हमारे पास रदरफोर्ड है, फिर हमारे पास बोहर है, और फिर हमारे पास डेरिवेशंस हैं बोहर के रेडियस से रिलेट करते हुए. और फिर हम लोगों ने एनर्जीज़ और levels और सब लेवल्स, एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रूल्स हैं, वो पढ़ेंगे. ठीक है, तो यहाँ अगर हम इसको नहीं भी देखते हैं तो जो मैं आपको हल्की सी बात बता रही हूँ वो ये चीज़ है. तो ये हमारे पास इस चैप्टर के अंदर ये चीज़ें इंक्लूडेड हैं. अच्छा, अब हमारे पास हम क्या कर रहे हैं कि ये तो हमारे पास ओवरव्यू आ गया. अब हम चैप्टर को प्रॉपर तरीके से पढ़ते हैं कि हमारे पास क्या है. सबसे पहला टॉपिक, इट इज़ जे थॉम्सन एक्सपेरिमेंट. जे थॉम्सन एक्सपेरिमेंट, व्हाट ही डिड एक्चुअली, he, as you can see the slide have mentioned it, he discovered cathode rays and he performed discharge tube experiment. There are few names for this experiment. You can say it J.J. Thomson experiment भी कहते हैं, it is a discharge tube experiment, and cathode rays also was also invented in this experiment. What this J.J. Thomson experiment is all about, we are going to invent negative rays. For a while just take yourself to the history. आपको नहीं पता कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, एटम के अंदर प्रोटॉन है, एटम के अंदर कुछ भी नहीं पता आपको. आप बिल्कुल न्यू हैं और आप किसी लैब के अंदर काम कर रहे हैं, और लैब के अंदर काम कर रहे हैं तो ये आपके पास हो रहा है. तो यहाँ आपने कंक्लूजन्स जो हैं वो ड्राइव करने हैं, कंक्लूजन्स बताने हैं कि क्या हो रहा है. ठीक है, सो सबसे पहले आपने क्या है, आप लोगों ने, as you can see in the diagram also, कि you are going to use 2 electrodes. Now where are electrodes? You can see here it is mentioned, that is, let me this is anode and this is cathode. ठीक है, so ये आपके पास electrodes हैं and they are fitted in this tube. ये जो आपके पास discharge tube है इसके अंदर इसको fit किया गया है, sorry, इसके अंदर इसको fit किया गया है. उसके बाद these electrodes are connected with, okay, these electrodes are connected with the terminal of battery, and you can see this is the battery, and this is here, this is a vacuum pump. There are few obviously reasons to use that. सबसे पहले तो एनोड एंड कैथोड. और हाँ, एक और बात, ये देखें, एयर एट वेरी लो प्रेशर. हेयर गैस मॉलिक्यूल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट which is not mentioned here. Let me do it for you. I am going to mention the gas particle with the orange sign. Sorry, these are the gas particles which are present in this discharge tube. Now what you are doing, this high voltage जो कि आप ये देख रहे हैं, this high voltage generator, this high voltage generator is applying what, electric voltage. इसने इलेक्ट्रिक वोल्टेज दिया. तो अब ये जो हमारे पास यहाँ पर ऑरेंज कलर के मैंने आपको जो गैस शो की थी यहाँ पर, सॉरी ये आया जी, यहाँ पर मैंने आपको जो गैस शो की थी कि यहाँ पर आपके पास गैस के पार्टिकल्स हैं, मैंने बहुत हाई वोल्टेज यहाँ पे पास किया है. इट इज़ अबाउट 5000 to 10,000 वोल्टेज, इतना हाई वोल्टेज मैंने पास किया, लेकिन फिर भी मेरी गैस आयोनाइज नहीं हुई. जे थॉम्सन ये करना चाह रहे थे कि वो गैस आयोनाइज हो, बट ये नहीं हुआ. अच्छा, नहीं हुआ. व्हाट ही डिड देन, ही देन स्टार्टेड रिड्यूसिंग प्रेशर. ही स्टार्टेड रिड्यूसिंग दिस प्रेशर विद द हेल्प ऑफ दिस वैक्यूम पम्प. उन्होंने इस वैक्यूम पम्प से प्रेशर को कम करना स्टार्ट किया, और उन्होंने देखा, ही ऑब्जर्व दैट कि एज ही वॉज डिक्रीजिंग द प्रेशर द गैस स्टार्टेड ग्लोइंग. ठीक है, पहले उन्होंने हल्का सा प्रेशर कम किया तो उन्होंने देखा कि कैथोड से, यहाँ से, इस साइड से
कुछ ग्लो जो है उसने मूव करना शुरू किया, किस तरफ, एनोड की तरफ। एंड वी ऑल नो कैथोड इज़ द नेगेटिव इलेक्ट्रोड, मीन्स कि वहाँ पर कोई नेगेटिव चीज़ ने वहाँ से निकलना स्टार्ट किया, वहाँ से वो नेगेटिव चीज़ पास होना शुरू हुई टुवर्ड एनोड, ठीक है। अच्छा, फिर उन्होंने मज़ीद प्रेशर कम किया। एक वक्त आया कि वो जो एक हल्का हल्का सा ग्लो हो रहा था, जब उन्होंने प्रेशर बहुत ज़्यादा 0.001 mm ऑफ काफ़ी नीचे तक ले गया वो प्रेशर। अच्छा, आपकी बुक में प्रेशर मेंशन नहीं है। आई विल सजेस्ट द थिंग विच इज़ नॉट गिवन इन योर बुक, आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू कि आप इस चीज़ को याद करें। तो प्रेशर बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर दिया, ठीक है, अप टू -3, सही है, इतना मैं बता देती हूँ। उन्होंने इतना प्रेशर mm तक उसको रिड्यूस किया, तो एक कंफर्म ग्लो जो है वो बनना शुरू हो गया फ्रॉम कैथोड टू एनोड, फ्रॉम कैथोड टू एनोड, ठीक है। सो उन्होंने क्या ऑब्ज़र्व किया, उन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया कि देयर इज़ समथिंग प्रेजेंट at the cathode, and these definitely these things are containing some kind of negative charge, because they were just moving in the straight line, so this shows that they contain what charge, because they were moving toward the positive charge। straight line है, सामने आपका पॉजिटिव क्या लगा हुआ है, एनोड लगा हुआ है, तो वो उसकी तरफ मूव कर रही है, तो डेफिनेटली दे आर कंटेनिंग नेगेटिव चार्ज। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक हल्की छोटी सी एक वीडियो दिखा रही हूँ जिसमें आपका कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाएगा। लेट मी प्ले दिस वीडियो, और मैं साथ साथ आपके सामने एक्सप्लेन भी करती रहूँगी। दिस इज़ द कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, एंड दैट वाज परफॉर्म बाय द जे थॉमसन प्लस क्रूक्स, उनके साथ कुछ लोग काम कर रहे थे। सबसे पहले देख लीजिए, हमारे पास डिस्कवरी आ रही है। डिस्कवरी के अंदर अगेन द थिंग्स आर गोइंग टू बी रिपीटेड, होपफुली आप लोगों को बात बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं डिस्कवरी की। सो इस डिस्कवरी के अंदर दे आर सेइंग कि विलियम क्रूक्स discovered cathode rays when he was studying electrical discharge in gases, and the J.J. Thomson discovered that the cathode rays consist of a negatively charged particles, and these are called electrons. That was, अच्छा, इलेक्ट्रॉन को नाम जे थॉमसन ने नहीं दिया था, इट वॉज स्टैनली साइंटिस्ट, उन्होंने दिया था। नाउ आ जाइए प्रोडक्शन पे। दिस इज़ द डिस्चार्ज ट्यूब, हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब है। अब इसके अंदर हमारे पास आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि ये आपके पास हैं जनाब, ये आपका एनोड है, ये आपका कैथोड है, और यहाँ पर आपके पास वैक्यूम पंप लगा हुआ है, जिसको ये पाइप कह रहे हैं। अच्छा, उससे क्या होगा, हम लोग क्या करने वाले हैं, वैक्यूम से क्या होगा, प्रेशर विल बी रिड्यूस्ड, ठीक है। एंड देन देयर इज़ अ स्टैंड जिसके ऊपर हमारे पास लगा हुआ है, एंड देन वी हैव अ पावर सोर्स, जिससे हम लोग क्या कर रहे हैं, दिस इज़ द पावर सोर्स, जिससे हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई कर रहे हैं। अब क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करना हमने स्टार्ट किया। जब हमने इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करना स्टार्ट किया, तो व्हाट आई सेड, हाई पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 kV टू 20 kV इज़ अप्लाइड बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, दिस कैथोड एंड एनोड। हमने बहुत हाई वोल्टेज जो है हमने पास किया, लेकिन गैस को कुछ नहीं हुआ, गैस को अभी कुछ नहीं होगा जब तक हम वैक्यूम को कम नहीं करेंगे। अच्छा, इन्होंने यहाँ पे ये शो नहीं किया है, बट आप लोग याद रखिए ये ग्लो क्यों हो रहा है, इन्होंने वैक्यूम से उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा रिड्यूस किया है। प्रेशर रिड्यूस किया है तो उससे क्या हुआ है, उससे एक ग्लो हमारे पास प्रॉपर ग्लो बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं कैथोड रेज़ की। क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं जनाब, दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। वाई दे आर ट्रैवलिंग इन स्ट्रेट लाइन, बिकॉज सामने आपके पास क्या लगा हुआ है, हेयर वी हैव, लेट मी टेक अनदर कलर, हेयर वी हैव पॉजिटिव थिंग, तो ये नेगेटिव रेस सीधी जाएंगी, दे विल ट्रैवल, ज़ाहिर है सीधी जाएंगी, ठीक है। इसके बाद कह रहे हैं कि देवर कैथोड रेस कंसिस्ट ऑफ अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, ओब्वियसली दे आर ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, सो वी कैन से। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि ये डिफ्लेक्ट भी कर रही थी। अगर आप कोई नीचे, यहाँ पर ये देखिए, इन्होंने यहाँ कोई पॉजिटिव चीज़ लगा दी, तो ये जो ग्लो है इसको आप देखेंगे नीचे की तरफ बेंड हो गया, क्योंकि ये वाला पॉजिटिव जो ये वाला है ये दूर है, तो ये करीब है, तो वहाँ से बेंडिंग हो गई, ठीक है। इसको मैं ख़त्म कर देती हूँ। कैथोड रेज आर डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप कोई मैग्नेट लगा देते हो तो वो डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, रेस क्या हो जाती हैं, डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। देखें कहाँ ये ऊपर को जा रहा है, ठीक है। फिर कह रहे हैं कैथोड रेस प्रोड्यूस एक्स रेस। अब ये एक्स रेस क्या है, किस तरह से होगा बेटा, ये एक अलग से एक्सपेरिमेंट है। हम इस चीज़ को इधर तो नहीं, बस फ़िलहाल आप ये समझ लें कि दे कैथोड रेस प्रोड्यूस एक्स रेज ऑल्सो। दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी इन आर डिटेल
inshallah. And then we have cathode rays travel with a high speed almost equal to the speed of the light and hence passes kinetic energy. So kinetic energy क्या होती है? It is equals to let me write it for you. अच्छा, हर चीज़ तो हम एक साथ नहीं सीख सकते ना. So kinetic energy we all know it is equals to half mv². बट ये भी हमारे काम की अभी चीज़ नहीं है. हाँ, दिस पॉइंट इज़ इम्पॉर्टेंट. इसने क्या किया है कैथोड रेज ने? दे हैव स्टार्टेड, यहाँ से जब अब ये मूव हुई हैं तो इन्होंने क्या किया है, रेस एक पैडल, बहुत मिनिएचर पैडल रखा हुआ था, तो रेस कैथोड से निकलकर उस व्हील को मूव करवाना है उन्होंने स्टार्ट कर दिया. तो व्हाट डज़ इट शोज़? इट शोज़ कि वो जो रेज़ हैं दे आर हैविंग सम पार्टिकल नेचर ऑल्सो. उनके अंदर कुछ ऐसी चीज़ भी है जो कि उसको मूव करवा रही है. ठीक है. सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर. होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा इंशाल्लाह. आई होप सो. सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ मिलिकन्स ऑयल ड्रॉपलेट एक्सपेरिमेंट. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफ़िज़.